बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आफ्टर बेल के हवाले से जो डिस्कशन कर रहे हैं और किन किन ग्राउंड्स पर जो है बेल कोर्ट ग्रांट कर देती है और किन ग्राउंड्स पे जो है कोर्ट जो है बेल को विदहेल्ड कर लेती है और आपकी बेल डिक्लाइन हो जाती है। क्या क्या ग्राउंड्स हो सकते हैं जिनकी बेस पे बेल ग्रांट होती है, वही हम सारे पॉइंट्स को जो है डिस्कस कर रहे हैं। और ये लेक्चर उन लोगों के लिए, तमाम दोस्तों के लिए यूज़फुल होगा जो कि क्रिमिनल लिटिगेशन के हवाले से जो प्रैक्टिस करते हैं। उनके पास अगर बेल मैटर आता है तो इन पॉइंट्स को भी जो है वो कंसीडर आप कर सकते हैं और अपने केस में जो है ना, इससे सिमिलर नेचर के ही तकरीबन ये पॉइंट्स होते हैं। और अगर आप ये रेस करते हैं तो कोर्ट आपके केस को भी इसके मुताबिक ही डील करेगी। मोस्टली ग्राउंड्स जो हैं वो तकरीबन सिमिलर नेचर के होते हैं। तो इसी सिलसिले में हमने जो आज केस डिस्कशन के लिए रखा है, बेल मैटर है और ये आफ्टर अरेस्ट बेल है। और ये बेल जो है ये एक FIR सो एंड सो ऑफेंस अंडर सेक्शन 21A1 क्लास /2B एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड ऑर्डिनेंस है जी 1971। इसके तहत एक पर्चा दर्ज होता है पुलिस की मुद्दत में और पुलिस की तरफ से और पेस्टिसाइड जो अथॉरिटीज़ हैं उनकी तरफ से एक मुकदमा दर्ज होता है कि जो है सब स्टैंडर्ड जो है पेस्टिसाइड एक पटिशनर ने रखी हुई थी और जिसकी वो कोई जस्टिफिकेशन उसके पास नहीं है और लिहाजा ये FIR उसके खिलाफ जो है लॉन्च कर दी। जब हम इसकी रिकॉर्ड को देखेंगे तो इसमें ये जिसके खिलाफ ये पर्चा दर्ज हुआ है पटिशनर के, ये बेसिकली लाइसेंस होल्डर नहीं है उस शॉप का, ना ही ये किसी तरह से उनका ऑथराइज डीलर है, बल्कि ये एक शॉप पर एक एम्प्लाई है, पेस्टिसाइड की एक शॉप है, उस पर ये एम्प्लाई है, उसके अगेंस्ट इन्होंने एक FIR लॉन्च कर दी। तो जब आप इसको आर्गू करेंगे पटिशनर साइड से ताकि बेल ग्रांट हो जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने ये कहना है कि इनोसेंट पर्सन है और फॉल्सली इम्प्लीकेट किया गया। इस केस से किसी तौर भी जो है मुलजिम का ताल्लुक वास्ता नहीं है। फर्दर आप ये आर्गू कर सकते हैं कि इस केस में जो है पेस्टिसाइड ऑर्डिनेंस के तहत जो है ये डीलर के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन क्योंकि ये एम्प्लॉई है और एम्प्लॉई जो है किसी तौर भी जो है उस पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती, वो तो एक मुलाजिम की हैसियत से वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो लिहाजा इसके साथ इस ऑफेंस का या किसी भी तरह से इस केस से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। फर्दर मोर इसमें आप ये कह सकते हैं कि ये प्रोएक्टरी क्लास 497 की प्रोएक्टरी क्लास जो है वो 10 साल सज़ा वाले केसेस को डील करती है, उसमें ये फॉल नहीं करता किसी तौर भी ये ऑफेंस जो है। और सिंस द अरेस्ट ऑफ एक्यूज, ये एक्यूज जो है वो बिहाइंड दी बार है और इसमें इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी है और कोई यूज़फुल पर्पज़ नहीं है इसको बिहाइंड दी बार रखने का कि जिससे कोई इसकी अब इन्वेस्टिगेशन मज़ीद की जा सके। तो इस हवाले से जो है कोई यूज़फुल पर्पज़ जब नहीं होगा और फिज़िकल कस्टडी जो है पुलिस को रिक्वायर्ड नहीं होगी किसी तो भी फॉर द पर्पज़ ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो फिर अदालतें जो हैं वो इस हवाले से लॉट ऑफ वर्डिक्ट्स दे चुकी हैं, जिसमें कोर्ट ऑनरेबल कोर्ट्स ने यही होल्ड फरमाया है, बड़ी कोर्ट्स जितनी भी हैं, हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट्स, कि बेल जो है वो किसी तौर भी जब यूज़फुल पर्पज़ नहीं होगा और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगी तो फिर उसको जो है विदहेल्ड नहीं करना चाहिए, वो एक कानून के रास्ते में एक रुकावट होगी। तो लिहाजा उसको फिर बेल करार कर देनी चाहिए ताकि उसका जो गिल्ट है एट द टाइम ऑफ ट्रायल जो है वो डिटर्मन हो सके। फॉर इंडेफिनिट पीरियड के लिए किसी भी एक्यूज़ को जो है बिहाइंड द बार नहीं रखा जा सकता। तो इस केस में भी ऐसे मामला थे जिसमें जो है सब्सिक्वेंटली फिर अदालत ने आर्गूमेंट्स के बाद जो है वो बेल जो है ग्रांट फरमा दी।